फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले 1-2 वीडियो से हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस के या लाइफ स्पैन स्टेजेस के नेक्स्ट डेवलपमेंटल पीरियड के बारे में शुरुआत की, जो कि है एडल्टहुड। लास्ट वीडियो में हमने देखा, उसके मीनिंग्स के बारे में जाना, उसके सब डिविजन्स के बारे में जाना। जैसा कि हमने जाना कि अडल्टहुड के 3 इंपॉर्टेंट सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कि अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड जिसको कि हम कह सकते हैं मिडिल एज भी, एंड लेट एडल्टहुड जिसको हम ओल्ड एज भी बोल सकते हैं। तो आज से इस सेशन में हम अर्ली एडल्टहुड के बारे में जानकारियाँ शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं हर इंसान के पीरियड में। तो कुछ जो होंगे जो अभी इस पीरियड में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बिता चुके होंगे, बट फिर भी उनको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं इस पूरे सेशंस को सुनने के बाद। और ये पूरे एडल्टहुड का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है अर्ली एडल्टहुड पीरियड। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो आज अर्ली एडल्टहुड की शुरुआत के साथ साथ मैं उसके मीनिंग और उसकी विशेषताओं पे फोकस डालूंगी कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको और समझने में हमें मदद करते हैं। तो इस सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर आप न्यू व्यूवर हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे वाले हर इन्फॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियोस की आपको लाभ मिल सके, आप आसानी से देख सकें। तो चलिए हम फोकस डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली एडल्टहुड में। Early adulthood is a period of adjustments to new patterns of life and new social expectations. सबसे पहले अर्ली एडल्टहुड जो होता है उसको पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने पे यंग एडल्ट्स जो होते हैं उनको न्यू पैटर्न्स ऑफ लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर न्यू सोशल एक्सपेक्टेशन जो उनके साथ रखी जाती है वहाँ भी उनको खरे उतरना रहता है, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना रहता है। द यंग एडल्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले न्यू रोल्स। यहाँ पे आके जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी न्यू रोल्स में वो आए हैं उसको फुलफिल करें, उसको प्ले करें। सच दैट ऑफ, जैसे कि इस स्टेज में जो होते हैं स्पाउस बन जाते हैं लोग, तो रोल ऑफ स्पाउस को अच्छे से प्ले करें, पेरेंट को अच्छे से प्ले करें, रोल ऑफ पेरेंट को प्ले करें अच्छे से, एंड दे आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। तो उस रोल को, अगर वो रोल है तो उसको भी अच्छे से फुलफिल करें। एंड टू डेवलप, उसी के साथ साथ डेवलप करें न्यू एटीट्यूड्स, न्यू इंटरेस्ट एंड वैल्यूज इन कीपिंग विद दीज न्यू रोल्स। इस रोल्स को निभाने के लिए उनको नए इंटरेस्ट, नए एटीट्यूड्स, नए वैल्यूज को भी डेवलप करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में हमने जानकारी ली थी कि ये जो पीरियड होता है वो 18 से 40 ईयर्स तक उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो इसमें इन तरीकों की चीज़ें हम बहुत कुछ जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में जानने के बाद। These adjustments make early adulthood a distinctive period in the lifespan and also a difficult one. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यही एडजस्टमेंट जो हैं इस पीरियड को बहुत ही डिस्टिंक्टिव पीरियड भी बना देती हैं उनके लिए, साथ ही साथ एक डिफ़िकल्ट टाइम भी वो फेस करते हैं। इट इज़ स्पेशली डिफ़िकल्ट बिकॉज अप टिल नाउ मोस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव हैड समवन, जैसे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तक क्या था, बॉयज़ एंड गर्ल्स को कोई ना कोई, जब उनको न्यू एडजस्टमेंट्स अपनी लाइफ में बनाने पड़ते थे, फेस करने पड़ते थे, तो देयर आर समबडी फॉर देम, सिग्निफिकेंट पीपल फॉर देम, लाइक पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर्स, जो कि उनकी हेल्प और सपोर्ट करते थे जब वो इस तरह के एडजस्टमेंट्स, किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट्स को फेस करते थे। बट नाउ एज एडल्ट्स दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक दीज एडजस्टमेंट्स टू देमसेल्व्स। लेकिन अब एज एडल्ट्स उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी न्यू एडजस्टमेंट्स आपको करनी है तो आप खुद से ही करो। देयर आर नोबडी बिसाइड यू टू बी ऑलवेज हेल्प एंड सपोर्ट। तो आपको खुद करना होगा। टू अवॉइड बीइंग कंसिडर्ड इमेच्योर दे हेसिटेट टू टर्न अदर्स फॉर एडवाइस एंड हेल्प व्हेन दे फाइंड द एडजस्टमेंट्स टू डिफिकल्ट टू कोप विथ सक्सेसफुली अलोन। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जब भी अगर इस स्टेज में
एज एन यंग एडल्ट वो न्यू लाइफ और न्यू पैटर्न्स ऑफ लाइफ के एडजस्टमेंट्स में किसी भी प्रकार से अगर डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, फिर भी वो किसी से हेल्प या सपोर्ट के लिए नहीं जा पाते हैं, बिकॉज दे feel that if they go for any kind of help or support from others, they think to them they think for them that they are very immature, they are not capable of fulfilling or playing the role of whatever is expected to them as per their age and as per their developmental पीरियड। तो इस वजह से वो चाह के भी डिफ़िकल्टी फेस करते हुए भी दे फील वेरी हेसिटेट टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समबडी। तो इस तरह से ये इसीलिए उनके लिए कहीं कहीं ये पीरियड जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है यंग एडल्ट्स के लिए। तो अब चलिए हम थोड़ा सा ये फोकस डालते हैं कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको कि आगे भी वीडियोस में हम काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे, जिससे हमें अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो वैसे फ़िलहाल हम जॉटिंग करते हैं कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हम अर्ली एडल्टहुड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्ली एडल्टहुड की वो है कि दैट अर्ली एडल्टहुड इज द सेटलिंग डाउन एज। अर्ली एडल्टहुड जो होता है वो सेटलिंग डाउन एज हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अर्ली एडल्टहुड इज द रिप्रोडक्टिव एज। नेक्स्ट, अर्ली एडल्टहुड इज अ प्रॉब्लम एज। नेक्स्ट, अर्ली एडल्टहुड इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल टेंशन. Next, fifth one, that early adulthood is a period of social isolation. Next, early adulthood is a time of commitments. Next, early adulthood is often a period of dependency. Next, early adulthood is a time of value chain. Ninth one, early adulthood is the time of adjustments to new lifestyles. And 10th and the last, early adulthood is a creative age. तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस अर्ली एडल्टहुड पीरियड को काफ़ी कुछ कवर करती हैं और हमें बहुत कुछ जानकारियाँ, इसकी विशेषताएं, बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसको जानकारी लेने के बाद। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल में अपने हर आगे आने वाली वीडियोस में लेके आऊँगी, जिससे आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारियाँ मिल सके। तो प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसके सीरीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, आपको आसानी से उसके नोटिफिकेशंस मिलें और आप उसको देख सकें। और काफ़ी ये रोचक होने वाला है, ये पीरियड ही काफ़ी रोचक है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी के भी जीवन में। तो प्लीज़ इसको छोड़िए मत। और आप न्यू व्यूअर हैं तो भी आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स and I will back soon with my next session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.